आपको पता है कि कुछ खास ध्वनि फ्रिक्वेंसियां हमारे डीएनए को रिपेयर कर सकती हैं। उनके अंदर वो शक्ति होती है कि वो डीएनए को रिपेयर कर सकती हैं। कुछ खास तरह की फ्रिक्वेंसी को दोस्तों हम जादुई फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। आज का मॉडर्न साइंस उसको लव फ्रिक्वेंसी, डीएनए रिपेयर फ्रिक्वेंसी बोलता है। दोस्तों, साउंड फ्रिक्वेंसी यानी ध्वनि के ऊपर भारत का बहुत बड़ा गहरा ज्ञान है। हमारा भारत हजारों वर्षों से ये जानता है कि नाद ब्रह्म यानी ध्वनि हमारे शरीर, मन और आत्मा पर क्या प्रभाव डाल सकती है। हमारे नाद ब्रह्म योग में यहाँ तक बात बोली गई है कि इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मेन कारण ध्वनि ही है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ उस सीक्रेट साइंस का रहस्य उद्घाटन करूंगा। उस फ्रिक्वेंसी के बारे में मैं बात करने वाला हूं जिसको जानकर आप अपने को हील कर सकते हैं, और वो फ्रिक्वेंसी है दोस्तों 5 to 8 हर्ट्ज। भारत इस परंपरा को हजारों वर्षों से जीता हुआ है। हम ध्वनि से यानी एक खास तरह के वाइब्रेशन से हम अपने शरीर, मन और आत्मा को पूर्ण रूप से हील कर सकते हैं। दैट इज अ फैक्ट। और इस फैक्ट को आज का मॉडर्न साइंस भी अडॉप्ट करता है, वैलिडेट करता है। दोस्तों, आज मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ते हैं मॉडर्न साइंस क्या कहता है साउंड थेरेपी के ऊपर। दोस्तों, एक बहुत प्रसिद्ध रिसर्चर हुए जिनका नाम है लियोनार्ड हॉरोविच। उन्होंने इस फ्रिक्वेंसी को, जिसको हम 5 to 8 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी बोल रहे हैं, इसको काफ़ी प्रमोट किया और उन्होंने पाया कि यह फ्रिक्वेंसी हमारे सेलुलर यानी जो हमारी कोशिकाएं हैं उसको रीजनरेट करता है, कोशिकाओं की एनर्जी को बढ़ाता है और स्ट्रेस हार्मोन को डाउन करता है, यानी आपके कॉर्टिसोल लेवल को डाउन कर देता है। आपकी ओवरऑल हीलिंग प्रोसेस को ये आगे बढ़ा देता है। दोस्तों, 2018 की एक स्टडी में यह पाया गया कि जब इस खास 5 to 8 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी को अगर हम सुनते हैं तो यह हमारे शरीर से बहुत बड़ी एक्टिविटी क्रिएट करता है इन टर्म्स ऑफ आपके हार्ट लेवल पर। यानी आपके हार्ट लेवल को, जो आपका अनाहत चक्र होता है, हम भारत की भाषा में बात करें तो हमारा शरीर के अंदर 7 एनर्जी सेंटर हैं और उसमें सबसे प्रमुख आपका अनाहत चक्र, यानी इस चक्र की जो फ्रिक्वेंसी होती है और ये जो फ्रिक्वेंसी है 5 to 8 फ्रिक्वेंसी, ये दोनों एक फ्रिक्वेंसी होती हैं और ये फ्रिक्वेंसी अनाहत चक्र के साथ रेजोनेट करती है। और जब ये रेजोनेट करती है तो ये फ्रिक्वेंसी जब रेजोनेट कंडीशन में आती है, इससे क्या होता है, हीलिंग प्रोसेस बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर लव हार्मनी एक्टिवेट हो जाता है। यानी हमारी फिजियोलॉजी लव और हार्मनी को बूस्ट करना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों, मैं इस पॉइंट को और अच्छी तरह से आपको समझाना चाहूँगा कि जो भी ये साउंड होती है, यानी जब इस साउंड का एक और प्रयोग किया गया, डॉक्टर मसारू एक और डॉक्टर साइंटिस्ट हुए जिन्होंने साउंड को यानी शब्दों को इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कराकर देखा। यानी जब ये फ्रिक्वेंसी किसी पानी को चार्ज करती है तो उन्होंने देखा कि ये एग्जैक्टली इस तरह से क्रिस्टल्स को ब्यूटीफाई कर देती है कि बहुत सुंदर बनाती है जब हम इस फ्रिक्वेंसी के साथ किसी पानी को चार्ज करते हैं। तो जब आप कल्पना करके देखें, हमारा शरीर 70% पानी से मिलकर बना हुआ है, यानी हमारे शरीर में 70% पानी है। जब कोई ध्वनि हमारे एक पर्टिकुलर पानी को वो मॉडिफाई कर सकती है, तो हमारे शरीर को किस लेवल तक मॉडिफाई कर सकती है कोई भी ध्वनि। अगर वो ध्वनि पॉजिटिव ध्वनि हुई तो डेफिनेटली आपके बॉडी के लिए, आपके मन के लिए, आपके शरीर के लिए वो बहुत हीलिंग करने वाली होगी। और अगर वो साउंड काफ़ी कर्कश हुई और उसकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी डिस्टर्बिंग हुई तो वो आपको मेंटल डिसऑर्डर दे सकती है, वो आपको पागल तक बना सकती है। दोस्तों, तो आज वक्त आ गया है दोस्तों कि हम बड़े शान के साथ कह सकते हैं, गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत की जो देन है
भारत की जो सनातन देन है नाद ब्रह्म योग के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें बहुत दम है और उसके ऊपर बहुत कुछ काम करना बाकी है, बहुत कुछ रिसर्च हमारा करना बाकी है, जिससे कि हम साउंड थेरेपी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा पाए। चलिए आगे समझते हैं भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, यानी हमारा जो सनातन भारत है नाद ब्रह्म योग के ऊपर क्या बात करता हुआ आया है। दोस्तों, हमारे वेद के अंदर नाद ब्रह्म के ऊपर ये एक सूत्र मिलता है जिसमें नाद रूपम पर ब्रह्म, इसका मतलब हुआ द साउंड इज द सुप्रीम, यानी ध्वनि को उन्होंने सुप्रीम बोला है। और इस स्टेटमेंट को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए बोला है कि इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति साउंड से ही हुई है। आज का जो मॉडर्न साइंस है वो बोलता है कि बिग बैंग थ्योरी के रूप में हुई है, यानी एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। तो नाद ब्रह्म योग भी सेम बात बोल रहा है कि अगर विस्फोट है तो वहाँ साउंड है और साउंड से ही इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों, नाद हमारे सनातन धर्म के अंदर काफ़ी कुछ बहुत गूढ़ रहस्य इसमें छिपे हुए हैं। हमारे पूरे शास्त्र के शास्त्र मंत्रों से भरे हुए हैं। हमारा हर मंत्र एक पर्टिकुलर वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह के हजारों लाखों मंत्र हमारे सनातन धर्म में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आप पाएंगे कि ऋग्वेद के अंदर जो हमारे जो महान ऋषि हुए जिनका नाम है विश्वामित्र, उन्होंने गायत्री मंत्र को रिवील किया था। गायत्री मंत्र के अंदर 24 अक्षर हैं और ये मंत्र इतना हाई पावरफुल वाइब्रेशनल मंत्र है जो हमारी पूरी ओवरऑल वेलबींग को भी इम्पैक्ट करता है। अगर इसका सही उच्चारण से मंत्र जाप किया जाएगा तो ये हमारे शरीर को बहुत अच्छा रूपांतरित कर देता है। तो पॉइंट क्या निकल के आता है दोस्तों, हमारे नाद ब्रह्म योग से ये पॉइंट निकल कर आता है कि हमारे सारे मंत्र एक पर्टिकुलर वाइब्रेशंस को क्रिएट करते हैं और यह एक टूल की तरह है। आप इस टूल को इस तरह से यूटिलाइज करेंगे कि आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं। आप अपनी हीलिंग माइंड लेवल पर कर सकते हैं, आप अपनी बॉडी लेवल पर कर सकते हैं, आप अपनी आत्मा यानी जो हमारी ओवरऑल वेलबींग है हम उसको पूर्ण रूप से हील कर सकते हैं। ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी देन है। दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट और हमारा ईस्टर्न कॉन्सेप्ट कहाँ ब्रिज करते हैं, दोनों के बीच में ब्रिज क्या है। दोस्तों, जो वेस्टर्न साइंस है उसका पूरा जो आधार है वो मशीन्स के ऊपर है, यानी वो मशीन्स के द्वारा पर्टिकुलर साउंड्स को क्रिएट कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट मानव शरीर के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर यानी माइंड और ब्रेन के ऊपर वो देख रहे हैं। और दूसरी साइड में भारत का पुराना नाद ब्रह्म योग यानी हमारे मंत्रास यानी हमारी मेडिटेशन टेक्निक, हम अपने शरीर लेवल पर काम कर रहे हैं, यानी वी आर लुकिंग इनवर्ड, हम अपने अंदर देख रहे हैं। हम मेडिटेशन में क्या करते हैं और हम जब मंत्र उच्चारण करते हैं एक टूल के फॉर्म में, उसका हमारे शरीर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, हमारे मन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, हमारी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, हमारा देश, हमारा कल्चर इस परंपरा को बहुत आगे बढ़ाता है। तो दोनों यहाँ पर आकर एक ही बात को इंडिकेट कर रहे हैं। दोनों यानी आपका वेस्टर्न साइंस और हमारा ईस्टर्न साइंस दोनों एक ही चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि यस, साउंड हैज़ अ पावर ऑफ हीलिंग। तो दोस्तों, मिलकर हम लोगों को हील करना चाहिए, इसकी टेक्निक को आगे और सीखना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहिए, जिससे कि इस संसार का भला हो सके। चलिए दोस्तों, अब सीखते हैं कि हम 5 to 8 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी को कैसे यूज़ करें। इसके लिए आपको कोई बहुत विशेष टूल की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ आवश्यकता है दोस्तों अवेयरनेस की। आपको सुनना है अवेयरनेस के साथ, यानी कॉन्शियस स्टेट में आपको पर्टिकुलर ध्वनि या फ्रिक्वेंसी को सुनने की आपके अंदर एक कला होनी चाहिए। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या क्या रिचुअल्स करने हैं, हमें करना क्या है एक्चुअल में। आप इसको यानी 5 to 8 हर्ट्ज जो ध्वनि है, फ्रिक्वेंसी है, इसके म्यूजिक को आप सोते समय और मेडिटेट करते समय सुन सकते हैं। यानी आप इसको रात में
अगर आप सोने जाते हैं तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा, आप इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को जब आप पानी जो पीते हो, अगर आप एक पर्टिकुलर बाउल के अंदर इस पानी को रखेंगे और इस फ्रीक्वेंसी को आप आसपास रखेंगे, यानी जो पानी है इस फ्रीक्वेंसी के संपर्क में जब आएगा तो उसकी क्वालिटी बदल जाएगी, उसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज काफ़ी इंक्रीज हो जाएंगी, वो आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा। तीसरा दोस्तों, हमें काम करना है, जब मैं इनहेल और एक्सहेल करूँगा, यानी आपको अपनी श्वासों को इस तरह से देखना है कि आपके हार्ट चक्र को, यानी आपका जो अनाहत चक्र है उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। आपको फोकस रखना है अपने हृदय के ऊपर और आपके बैकग्राउंड में ये म्यूजिक चलना चाहिए 5 to 8 हर्ट्ज का, जिससे आप पाएंगे कि आपका जो अनाहत चक्र है इसके साथ रेजोनेट करना स्टार्ट कर देगा। जब ये रेजोनेट करेगा, आपके अंदर लव क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी, आपके अंदर हार्मनी बहुत बढ़ जाएगी, आपकी हीलिंग एक्टिविटी बहुत तेज हो जाएगी और इसका असर पता है क्या होगा, आपका पूरा शरीर अच्छी तरह से हील होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके संबंध लोगों के साथ बहुत अच्छे बनना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, है ना चमत्कार। आप ये सारी प्रैक्टिस आप एक हफ्ता लगातार करके देखें दोस्तों। मेरी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें कि मैं जो इसके बेनिफिट बता रहा हूँ, आप इसको खुद एक्सपीरियंस करें, आप इसको एक्सपीरियंस करके बताएं, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। दोस्तों, आपकी एनर्जी इस लेवल से नेक्स्ट लेवल तक चली जाएगी और आप बहुत अच्छा अंदर से महसूस करेंगे, आपकी ओवरऑल हीलिंग बहुत बेहतर हो जाएगी। दोस्तों आगे समझते हैं, हमारा शरीर हड्डियां, मांस या खून ही नहीं है, हमारे अंदर वाइब्रेशंस हैं, कंपन्स हैं। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग यानी ईच ऑर्गन्स वाइब्रेट एट डिफरेंट लेवल, यानी आप कह सकते हो आपका हृदय अलग फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है, आपका माइंड यानी ब्रेन अलग फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है, आपका लीवर अलग फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है, आपका लंग्स अलग फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है, यानी शरीर का प्रत्येक अंग अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। और हमें इस सारे अंगों को, यानी हमारे जो भी अंग हैं, इन सभी अंगों को एक हीलिंग देना है। उसके लिए हम इस फ्रिक्वेंसी को 5 to 8 हर्ट्ज को यूटिलाइज करने वाले हैं। दोस्तों, जब आप ये देखेंगे कि आप इस वाइब्रेशन को जब क्रिएट करेंगे अपने अंदर, जब इस वाइब्रेशन को आप रेजोनेट करेंगे अपने अंदर, तो इसका आपके शरीर मन पर बहुत गहरा, बहुत पॉजिटिव असर पड़ने वाला है। इसलिए इसको लव मेकिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं दोस्तों, इसलिए इसको डीएनए रिपेयरिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं दोस्तों, आप ये जो टेक्निक हमने इस वीडियो में सीखी, मैंने आपको जो बताया, आप इसको अप्लाई करें और आप मुझे यहाँ आकर बताइए, कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि आप किस तरह की हीलिंग को डेवलप कर रहे हैं, आप 5 to 8 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी को किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हो, आपके जीवन में कैसा कैसा परिवर्तन आ रहा है, आप मुझे अपने एक्सपीरियंस बताइए दोस्तों। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से, आप अपने चाहने वालों को, आप अपने दोस्त रिलेटिव्स को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको बेनिफिट हो और आपको नेक्स्ट वीडियो मिले, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए मिलते हैं, मैं कमेंट का इंतज़ार करूँगा।